हेलो डार्लिंग, स्वीट हार्ट, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। आप दिल्ली से बोल रहे हैं ना? हाँ, फिलहाल तो दिल्ली में ही हूँ। आप कब आ रहे हैं? बस कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट से। ठीक है, मैं आपको गाड़ी लेकर एयरपोर्ट रिसीव करने आ जाऊंगी। बस मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, बाय बाय। डार्लिंग, मैं दिल्ली में नहीं, बॉम्बे में ही हूँ और आज मैं इस राज का पता लगा के रहूंगा कि डॉक्टर कुंदन पारेख के साथ तेरा क्या रिश्ता है। मेरा शक सही निकला, वो कमीना डॉक्टर कुंदन पारेख यही है। हाँ। डार्लिंग, एक काम करते हैं, आज हम डिनर के लिए मड रिजॉर्ट चलते हैं और उसके बाद हम रात वहीं गुजारेंगे। मैं रूम बुक कर दूंगा और सुबह तुम वहां से घर आकर गाड़ी लेके एयरपोर्ट चले जाओ। गुड आइडिया। मेरा जितना वक्त तुम्हारे साथ गुजर जाए डार्लिंग उतना ही काम है। बस डार्लिंग, तुम्हारा साथ रहना जिंदगी में मजा ही आ जाए। तुमने ये अच्छा नहीं किया विभा, बहुत तकलीफ पहुंचाई, हमारे साथ धोखा किया तुमने, हमारा प्यार मोहब्बत को तुमने कुचल दिया, मेरे यकीन को खत्म कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, जब एक शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी को पीछे से कोई छुरा घुसता ना विभा, वो घायल शेर से भी खतरनाक बनता और घातक हो जाता। सिग्नल तोड़ता है, हाँ? सिग्नल तोड़ने वाला।
माफ कर दो साहब। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे पुलिस में मत देना साहब, मुझ पर रहम करो साहब। मुझे क्यों मारने के लिए आया था? किसने भेजा था? किसने भेजा था? मैं आपको मारने नहीं आया था, चोरी करने आया था। मैं पेशेवर चोर नहीं हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मुझे ब्लड कैंसर है साहब। डॉक्टर ने कहा है कि मैं सिर्फ 6-7 दिन ही जिंदा रह सकता हूँ। घर में बूढ़ी माँ है, जवान बहन है। सोच रहा था मरने से पहले इतनी रकम इकट्ठा हो जाए कि बहन की शादी हो जाए, बूढ़ी माँ की जिंदगी आराम से गुजर जाए। कितने रुपए चाहिए? कम से कम 2 लाख रुपए साहब। मैंने जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया, लेकिन आज मजबूर हूँ साहब। तुम्हें 2 लाख रुपया मैं दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। साहब, रुपए के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ साहब। मेरी बीवी का खून करना होगा। खून आपकी बीवी का? कर सकोगे? क्या नाम है तेरा? किशोर लाल। किशोर लाल, मैं एक डॉक्टर हूँ और कुछ विदेशी महंगी दवाइयाँ मैं तुझे लिखवा के दे रहा हूँ। उन दवाइयों से 1-1.5 महीना जिंदा रह सकता और अपनी बहन की शादी भी देख के जा सकता। हाँ, मैं खुद उस दवाई का पैसा तुझे दूंगा। जी, मुझे मंजूर है। अंदर आ जाओ। क्या नाम बताया था तुम्हारा? किशोर लाल। ये लो 10,000 तुम्हारी दवाइयों के लिए और 50,000 पेशगी। किशोरी लाल सारी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और बाकी रहा 1.5 लाख तो काम हो जाने के बाद। क्यों? ठीक है? जी। अंग्रेजी लिखना आती है? जी, ग्रेजुएट हूँ। आओ आओ, किशोरी लाल ग्रेजुएट। ये लो। तुम हमारे बहुत काम के निकले। मैं बोलते जा रहा हूं, तुम इस पे लिखते जाओ। जी। अब लिखो। कुंदन डार्लिंग, हाँ बोलो। रिसेप्शन पे बोल दो हमें 6 बजे उठा दें। मुझे 7 बजे केके को एयरपोर्ट लेने जाना है। ओह माय गॉड, सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। तो यानी कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अरे यार, ये केके को तीसरा अटैक कब आएगा?
ये क्या हो रहा है? एक्टर कुंदन परीख, ऐसा अब जल के राख हो गया सब। वाह किशोरी लाल, मेरी वफादार पत्नी कभी भी यहाँ आ सकती है। अब तुम ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। ओह माय गॉड, 6:45 बज गए। ओह नो, कुंदन, कुंदन जल्दी उठो। क्या बात? 6:45 बज गए। मुझे जल्दी से घर छोड़ दो, मुझे केके को रिसीव करने एयरपोर्ट जाना है। जल्दी उठो। अच्छा चल तो चलो। हेलो केके डार्लिंग, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो डार्लिंग? हैं? मैं तो आधा घंटा तक एयरपोर्ट के बाहर तुम्हारा काफी राह देखता रहा, तुम्हारा इंतजार किया, तुम आई नहीं। फिर मैंने सोचा कि शायद तुम नहीं आओगी, तुम्हें टैक्सी से घर आ गया। ओह आई एम सो सॉरी डार्लिंग, मैं तुम्हारे इंतजार में सारी रात सो नहीं सकी और सुबह उठी तो नींद लग गई थी। मैं अभी एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। सो स्वीट। तुम ऐसा करो कि डार्लिंग तुम सीधे घर आ जाओ। मैं भी फिलहाल क्लिनिक जा रहा हूँ, कुछ पेशेंट को अपॉइंटमेंट्स दिए हुए हैं। शाम को लौट के आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा घुमाने के लिए, सैर कराने। ओके डार्लिंग, ठीक है, बाय बाय। बाय स्वीटहार्ट। मुझे सैर कराऊंगा। मेरी वाइफ आधे घंटे के अंदर किसी भी वक्त आ सकती है। जैसा मैंने तुमसे कहा, तुम उस रूम में जाकर छुप जाओ और जो जो कहा उसको याद रखना। और फिर काम हो जाने के बाद तुम हमसे वही मिलना जहां पर मैंने तुमसे कहा था, ठीक है? संभाल के काम करना। तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। हेलो, हाँ कुंदन, तुम पहुंच गए? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट में फोन करती हूँ। हाँ ओके ओके बाय। काम हो गया?
जैसा आपने कहा था वैसे ही। शाबाश। ये लो किशोर, बाकी की देर देखो किशोर, ऐसा तो कोई चांस है नहीं, फिर भी 1% अगर पुलिस तुम तक पहुंचती है तो तुम पुलिस से ये कहोगे कि विवाह का खून करने के लिए डॉक्टर कुंदन पारेख ने तुम्हें हायर किया था। समझे? जी। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। आपकी तारीफ? मैं डॉक्टर पंतु सर। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? मेरे ख्याल से डॉक्टर पंत, किचन में से धुआं उठा होगा, फ्लाश की बदबू आ रही होगी, आपके पड़ोसियों ने इत्तला की और हम यहाँ पर आ गए। मुझे भी इन्हीं लोगों ने मुझे मोबाइल में फोन करके इत्तला दी। आखिर क्या है इंस्पेक्टर? वेल, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है डॉक्टर पंत, इतनी जल्दी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं कई बार विभा से कहा, वो काफी लापरवाह बरतती थी, गैस खोलकर कहीं भी चली जाती थी। मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब आज भी उसने ऐसी कोई गलती की। नहीं डॉक्टर पंत, आपकी पत्नी की मौत गैस की वजह से नहीं हुई, क्योंकि मैं जब यहां पर आया तो गैस के नॉब्स ऑफ थे। जी, तो गैस बिल्कुल क्लीन थी, जैसे उस पर कुछ किसी ने कुछ पकाया नहीं। अगर आपकी पत्नी की मौत गैस की वजह से हुई होती तो जाहिर है गैस के नॉब्स ऑन होने चाहिए थे। तो अगर बंद तो ये हादसा कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर पंत, जैसे ये एक्सीडेंट नहीं है, इट्स अ मर्डर। मर्डर? डॉक्टर पंत, आप शराब पीते हैं? जी नहीं। सिगरेट? जी नहीं, मैं हार्ट का मरीज हूं, इसीलिए दोनों चीजों से हमें परहेज है। अगर आपको इन दोनों चीजों से परहेज है तो आपकी गैर मौजूदगी में यहां पर कोई आया है। कौन हो सकता है डॉक्टर पंत? मुझे नहीं पता। डॉक्टर पंत, परसों
पुलिस ने आपकी गाड़ी को पकड़ा था, आपकी गाड़ी का चालान हुआ था? जी नहीं। ये जो चालान है, इस पे जो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, ये किसका है? ये गाड़ी आपकी गाड़ी है? जी नहीं, इस नंबर की गाड़ी को मैं नहीं जानता। तो ये किसकी गाड़ी हो सकती है? श्रीवास्तव सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से पता लगाओ इस गाड़ी का मालिक कौन है। लाश को पोस्टमार्टम के ले जाओ और उस टेबल पे जो विस्की के ग्लासेस पड़े हैं और एस्ट्रे, उसके फिंगरप्रिंट्स चाहिए मुझे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्रीवास्तव। मिसेस विभा पंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। और वो रिपोर्ट क्या है श्रीवास्तव? रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह दम घुटना है सर, जलना नहीं। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि मिसेस विभा पंत को पहले गला घोंट के मारा गया, उसके बाद उसे जलाया गया और उसे एक हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई। इट्स क्वाइट पॉसिबल सर। वैसे सर, मिस्टर पंत के घर से हमें जो दोनों गिलास मिले थे, उन पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे, उनकी रिपोर्ट भी इसी में है। वो चालान जो आपने मुझे दिया था, उस पर जो नंबर था वो किसी कार का नहीं था, वो एक टैक्सी का नंबर था। और वो टैक्सी किशोर लाल नाम के एक आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड है। किशोर लाल? जी, मैं हूँ किशोरी लाल। टैक्सी चलाते हो? जी। डॉक्टर के पंत को जानते हो? मिसेस विभा पंत को? ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर पंत के घर गए थे ना? हाँ? उनकी पत्नी का खून किया है ना? हाँ? नहीं। नहीं? मत मारिए मेरे भैया को। तो मुझे कहो कि ये सच सच बताए। भैया बोलो ना। बताओ। मैंने ही विभा पंत का खून किया था। डॉक्टर कुंदन पारिक ने ये खून मुझसे करवाया था। भैया, मेरे बेटे। इसे हॉस्पिटल ले चलिए, ये वैसे कैंसर का मरीज है। जोसेफ सर, अंडर पुलिस कस्टडी इसे हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त करो। माफ कीजिएगा, मैंने इस शख्स को कभी पहले नहीं देखा। डॉक्टर साहब, ये एक टैक्सी ड्राइवर है, कैंसर का मरीज है। इसने कबूल किया है कि इसने आपकी पत्नी का खून किया है किसी डॉक्टर कुंदन पारेख के कहने पर। कुंदन पारिक? ये बताइए कि डॉक्टर कुंदन पारिक कौन है? आपकी वाइफ से या फिर आपके साथ इनकी क्या दुश्मनी है? आई डोंट नो, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं पहली दफे नाम सुन रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर पंत कि आपकी पत्नी और डॉक्टर कुंदन पारेख के बीच में कोई? नहीं, इम्पॉसिबल डॉक्टर। अगर ऐसा होता तो विभा मुझसे जरूर एक बार जरूर जिक्र करती। वेरी स्ट्रेंज डॉक्टर, आप भी डॉक्टर हैं और ये शख्स भी डॉक्टर है, बावजूद इसके आप इसे पहचानते तक नहीं। इंस्पेक्टर, इस शहर में हजारों डॉक्टर्स हैं और सबको पहचानना या जानना नामुमकिन है। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, स्पीकिंग। जी नहीं, मैं शनिवार को मेरा क्लिनिक बंद रहता है, आप फ्राइडे और नहीं तो संडे को देखिए। जी नहीं आ सकते आप? यस विद अपॉइंटमेंट। या थैंक यू। ओके इंस्पेक्टर, इस पहले के बारे में समझ नहीं पा रहा हूँ।
आखिर एक टैक्सी ड्राइवर मेरी पत्नी का खून क्यों करेगा? और वो भी क्या नाम कहा आपने? कुंदन पारिक। कुंदन पारिक के कहने पर। आई थिंक इट इज अ कॉन्स्पिरेसी। या क्या राज है? डॉक्टर पंत, ये राज क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। हमें डॉक्टर कुंदन पारिक से मिलना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा व्हाट इज द एक्चुअल केस। डॉक्टर कुंदन पारिक। यस, डॉक्टर कुंदन पारिक। हाँ जी, मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। नाइस टू मीट यू। कहिए इंस्पेक्टर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? लेकिन किस लिए? आपने डॉक्टर के पंत की वाइफ मिसेस विभा पंत का खून करवाया है। व्हाट? देखिए इंस्पेक्टर, कोई मुझे झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जिस आदमी ने अपना जुर्म कबूल किया है डॉक्टर कुंदन, उसने आपका नाम लिया है कि आपने ये मर्डर करवाने के लिए उसको हायर किया था। इंस्पेक्टर, ये झूठ है। मैं ये मानता हूं कि मेरे और विभा में नाजायज ताल्लुकात थे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तो मैं भला विभा का खून क्यों करवाऊंगा? डॉक्टर कुंदन, कत्ल से पहले आप डॉक्टर पंत के घर गए थे। वहां 2 ग्लासेस बरामद हुए हैं जिन पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। एस्ट्रे में कुछ सिगरेट्स के बर्ज बरामद हुए हैं, वो वाला सिगरेट जो आप पीते हैं। इसका क्या जवाब है आपके पास? इंस्पेक्टर, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा। जब केके दिल्ली गए हुए थे तो मैंने और विभा ने साथ में वक्त गुजारा। उस रात मैं केके के घर पे गया था और मैंने ड्रिंक्स भी की, और फिर हम डिनर के लिए मड रिजॉर्ट चले गए और रात भी हमने वहीं गुजारी। और फिर सुबह विभा उसे लेने एयरपोर्ट चली गई थी। डॉक्टर कुंदन, डॉक्टर पंत दिल्ली से कितने बजे की फ्लाइट से लौटने वाले थे? वो सुबह 7 बजे की फ्लाइट से आने वाले थे। इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने विभा का कत्ल नहीं करवाया है। हाँ, प्लीज। ये इंस्पेक्टर भारत हियर। सर, मैं सब इंस्पेक्टर देशपांडे बोल रहा हूँ। कातिल किशोर लाल की आईसीयू में मौत हो गई है और हम उससे कुछ भी पूछ नहीं सके। What? उसकी लाश उसके घर वालों को सौंप दो। ओके? तुम्हें काम करना होगा श्रीवास्तव। सर। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाके तुम्हें एक इंक्वायरी करनी है। मेरा बेटा चला गया इंस्पेक्टर साहब। पैसे के वजह से उसका ठीक तरीके से इलाज भी ना हो पाया। वो 2 लाख रुपए के लिए मेरे भाई ने इतना बड़ा पाप किया, हमें पता भी नहीं था। मैंने उसे पूछा था लेकिन वो टाल गया। अचानक इतना सारा रुपया और इतनी महंगी दवाइयाँ, लेकिन वो दवाइयाँ भी उसे बचा ना सकी। वो दवाइयाँ देख सकता हूँ मैं? ये रही। ये लो।
डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लगती है श्रीवास्तव, उसी का लेटर हेड है और उसका निचला हिस्सा है। लेकिन श्रीवास्तव ये हैंडराइटिंग किसी डॉक्टर की नहीं लगती। एनीहाउ, ये सुराग हमारे काम आ सकता है श्रीवास्तव। Visiting hours so and so, so and so, so and so. Saturday closed. Dr. Kundan Parekh. Sunday closed. Dr. K.K. Pant. Saturday closed. गुड मॉर्निंग। ओह, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आना हुआ? मैं आपकी डिस्पेंसरी गया था तो पता चला कि आज सैटरडे है, आपकी डिस्पेंसरी तो बंद है। क्यों, आपकी तबीयत खराब है? नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। दरअसल मैं आपकी तबीयत ठीक करने आया हूं। कुछ समझा नहीं, अब कहना क्या चाहते हैं? सुबह सुबह ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर? अरे भाई, छुट्टी का दिन है, मस्ती मजाक थोड़ा होना चाहिए ना। चलिए गेम खेलते हैं डॉक्टर साहब, खूनी और पुलिस की गेम खेलते हैं, क्या ख्याल है? मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि आपने अपनी पत्नी का खून किया है। आपने। Are you mad? What nonsense? I always speak sense, Dr. Pant. I never speak nonsense. You understand? Mind your language. आप ही ने वो टैक्सी ड्राइवर किशोरी लाल को 2 लाख रुपए देके अपनी पत्नी को मरवाया, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी पत्नी के डॉक्टर कुंदन पारेख के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। कौन किशोरी लाल? वही किशोरी लाल डॉक्टर के पंत, जिसे आपने अपने लेटर हेड पे ये दवाई प्रिस्क्राइब की थी, लेकिन अपनी हैंडराइटिंग में नहीं, किसी और से लिखवाई थी। हो सकता है किशोरी लाल से ही लिखवाई हो, ताकि ये हैंडराइटिंग के चक्कर में आप खुद न पकड़े जाओ। इंस्पेक्टर, क्या सबूत है कि ये पर्चा मेरे ही लेटर पेड का है? डॉक्टर साहब, जैसे हर मुजरिम कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, ऐसे ही आपने भी एक छोटा सा सुराग छोड़ दिया। ये सैटरडे क्लोज्ड। सैटरडे क्लोज्ड, इन 2 शब्दों ने आपके कैरियर का चैप्टर क्लोज करके रख दिया। और बड़ी चालाकी से आपने डॉक्टर कुंदन पारेख को भी फंसाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका। डॉक्टर पंत, आपने ये भी कहा था ना कि आपकी पत्नी के मर्डर के 1 दिन पहले आप दिल्ली में थे, लेकिन हमने वो डोमेस्टिक एयरलाइंस की आने वाली सारी फ्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट चेक की, उसमें कहीं आपका नाम नहीं था। है कोई जवाब आपके पास इसका? इंस्पेक्टर, क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ये कत्ल करवाया? सबूत
आपका ये प्रिस्क्रिप्शन पैड है डॉक्टर पंत। ये देखिए, ये आपका प्रिस्क्रिप्शन पैड है और ये उसका। डॉक्टर पंत, आपके जुर्म की दास्तान मेरे जहन में शीशे की तरह साफ है। बेहतरी इसी में है कि आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। बचाव का अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर पंत, आई सेड स्पीक अप। स्पीक अप! हाँ इंस्पेक्टर, मैं भी बाकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने उसका खून करवाया और फिर इंतकाम लेने के लिए डॉक्टर पारिक को इसमें फंसा दिया, क्योंकि मैं इंतकाम की आग में झुलस रहा था। काम, क्रोध, मोह, माया और द्वेष। द्वेष से जलन पैदा होती है और जलन से बदले की भावना उत्पन्न होती है। वो बदले की भावना डॉक्टर के पंत, जो इंसान को बर्बादी के रास्ते पे लेके जाती है, जो आपको भी लेके गई। मैं आपको आपकी पत्नी मिसेस वीबा पंत के कत्ल की साजिश के जुर्म में गिरफ्तार करता